जो लास्ट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक रह गई थी, जैसे जेजेबेल स्पिरिट और इन सब के बारे में बता रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक सबसे इम्पोर्टेंट बात थी सोल टाइज, आत्मा के बंधन। वो बंधन कैसे बंधते हैं? दो तरह की होती है सोल टाइज। एक अच्छी होती है, अच्छी कैसे? जैसे हमारे और यीशु के बीच में आत्मा का बंधन हमारा यीशु से बंधा हुआ है। और बाइबल से अगर देखें तो योनातन और दाऊद की जो सोल टाइज थी, जो आत्मिक बंधन था, तो योनातन ने अपनी पदवी तक, अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी और दाऊद से कहता था कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, तू ही राजा बनेगा, मेरे पिता के बाद तू ही राजा बनेगा। लेकिन एक गलत फैसला था कि वो अपने पिता से ही चिपका रहा, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुआ था तो वहीं चिपका रहा, और इस वजह से वो भी नाश हो गया। मतलब उसको भी युद्ध में इस तरीके से उसका नाश हुआ। और बुरी सोल टाइज होती हैं, वो बड़ी खतरनाक होती हैं, जो पाप में आ जाते हैं उनको वो पाप छोड़ने नहीं देती है। जेजेबेलिक स्पिरिट के लोगों से जब किसी नॉर्मल व्यक्ति की, जिसका उद्धार नहीं है, अगर सोल टाइज बन जाती है, या उद्धार वालों की भी अगर बन जाती है, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि देखो, अगर आप यीशु से अपनी महिमा चाहते हो तो वो उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप शैतान से अपनी महिमा चाहते हो तो यीशु बीच में फिर इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही नम्र और बहुत ही जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो कहता है कि मैं खटखटाता हूँ, अगर खोलोगे। तो एक मोटा सा एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल है जो हमें समझ में आने चाहिए और जो हम देख लें। यिर्मयाह 5:13 जरा कोई पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? हो सकता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का बच्चा नहीं है, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। गॉडली सोल टाइज, अनगॉडली सोल टाइज। यीशु ने कभी भी शैतान के मुंह से अपनी बड़ाई सुनना पसंद नहीं किया था, और यही पौलुस ने भी किया था। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, लूका 4th चैप्टर, उसका 34 और 35 वर्स पढ़ लीजिए। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। वह दुष्ट आत्मा उसके बीच से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। अब देखो, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था जिस व्यक्ति को, चारों गॉस्पेल में है। मत्ती में खाली ये चीज लिखी हुई है, मत्ती कहता है 2 जन थे जिनके अंदर सेना समाई थी, और बाकी गॉस्पेल कहते हैं कि एक था। बाकी के 3 गॉस्पेल, बाकी के 3 सुसमाचार, ध्यान से पढ़ो ना सुसमाचार, बाकी 3 में लिखा है एक ही था। और मरकुस में नाम लिखा है कि वो बर्तिमाई था, अंधा जो था, एक बर्तिमाई था, और जो ये इसको पकड़े हुए थे, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, वो भी एक ही व्यक्ति था। और अंधे व्यक्तियों के लिए भी मत्ती कहता है कि 2 अंधे बैठे थे रास्ते में। पढ़ो इस चीज को। कल मैं पास्टर को ये डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा मत्ती हर चीज ज्यादा क्यों बताता था? तो बोले वो क्या टैक्स कलेक्टर था, तो वो रिटर्न में ज्यादा बिलीव करता था, तो काउंटिंग एग्जैक्ट रखता था। मत्ती में ही लिखा है कि 2 अंधे बैठे थे रास्ते में, और वो पुकार पुकार के कह रहे थे, दाऊद की संतान हम पे दया कर। मत्ती में ही लिखा है कि 2 लोग थे जिनमें दुष्ट आत्माएं, सेना पूरी सेना समाई थी, बटालियन, शैतान की बटालियन समाई थी। और ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो चर्च में भी बैठी रहती हैं, आराधना भी करती हैं, पूरा वचन भी सुनती हैं, हाथ उठा के प्रेज एंड वर्शिप भी कर लेती हैं और बैठती हैं। घाघ टाइप की, जैसे जेजेबेल पिछली बार बताया था, वो इस टाइप की होती है, बहुत ही विकेट, जो बहुत ही शातिर। और जो दिखाते हैं ना आजकल चैनल्स पे, यूट्यूबर्स में, जो मसीही चैनल है, कि बस प्रेयर करी और निकल गई दुष्ट आत्मा, इतनी आसानी से नहीं निकलती है। बिशप जेरी से पूछो, शाम के अगर 4-5 बजे से निकालना शुरू किया, रात के 11 बज गए, 12 बज गए, अगले दिन सुबह के 4 बज गए, इतना टाइम बोलते लगता था, ऐसे निकालना पड़ता था। स्लम्स में और दूसरी जगहों पे जब जाते थे प्रेयर करने, तो लोगों ने इस तरह के काम कर के अंदर घुसा लिए दुष्ट आत्माओं को, और वो इतनी ढीठ होती थी कि सेना घुसा लेती थी अपने अंदर, मतलब अपने साथ 10-15 को घुसा लेती थी उस व्यक्ति के अंदर, और वो निकलती नहीं थी। 2-3 निकली, फिर बाकी नहीं निकलनी, फिर वो कहते थे निकल। वो बिशप जेरी और रेवरेंड बेला लगे रहते, बोलते थे लगे रहते थे, साथ में एक और पास्टर को लेके जाते थे और लगे रहते थे, पूरी रात निकल जाती थी। इतने आसानी से छोड़ता नहीं है पकड़, इसलिए जीवन ऐसा जियो, प्रभु से दुआ करो कि भैया परमेश्वर हम बस बुद्धि के साथ जिए। और जो दिखाते हैं ना आजकल यूट्यूब पे, बस निकल और निकल गई, इतना आसान भी नहीं होता है। जो रियल मैन ऑफ गॉड है वो बताते हैं कि पूरा टाइम लग जाता है। एक टेस्टिमनी भी इन दिनों दिल्ली के एक पास्टर की थी कि वो कैसे उसने वर्शिप कर ली
उसको करवा दी, म्यूजिक इंडस्ट्री में था, और उसको कैसे इब्लिस की, इसकी क्या बोलते हैं, इल्यूमिनाटी के उसमें कल्ट में फंसा लिया म्यूजिक वालों ने, और कैसे उसके अंदर घुस गई, और कैसे फिर वो कह रहे शाम से प्रेयर करनी शुरू की, 5 बजे से रात के 11 बज गए, और इतनी घुस जाती हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हमें कितना अलर्ट रहना है। और सोल टाइज के बारे में जो हम बता रहे थे, तो समझो ये दो लेडीज हैं, एक का नाम ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये दोनों लेडीज है, समझो ये पड़ोस में रहते हैं, आसपास रहते हैं कहीं। अब इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ठीक है। अब इसने जाके इसको 1 ने जाके 2 को वचन बताया। अब वचन बताया तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ दुष्ट आत्माएं एक आध निकल गई। देखो पहली चीज तो अगर आपका खुद का जीवन मसीह के एग्जैक्ट नहीं चल रहा है, इन चीजों में हाथ ही मत डालो। तो इसका जो जीवन था मसीह के वचन के अनुसार नहीं चल रहा था। आप मिस्र में रह के मसीह की आराधना नहीं कर सकते। मतलब आप रात रात में पिक्चर देख रहे हो, सब कर रहे हो, और फिर अगले दिन जाके किसी पड़ोसी का दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो। तो ये सब मत करो। एक आध धोखा देने के लिए कोई एक आध निकल भी गई तो उसमें फूलने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, ये अपने गांव गई, रियल इंसिडेंट्स बता रही हूँ, नेटिव प्लेस पे गई। तो इसने क्या किया, इसने मुझे फोन किया, और इसका बीच बीच में नंबर 2 का बीच बीच में मैनिफेस्ट होता रहता था, क्योंकि अंदर बहुत सारी घुसी हुई थी। वो तंत्र मंत्र उनके घरों में जो चलता है जेंटाइल्स के यहाँ। तो ये मुझे फोन करके क्या बता रही है कि उसको फिर से मैनिफेस्ट हुआ था और प्रेयर करी है। और फिर थोड़ी ही देर बाद फोन करके कह रही है कि नहीं मैम, पास्टर जी मैंने प्रेयर किया था, और मैं प्रेयर कर रही थी तो वो वहां से चिल्ला के मेरा नाम लेके बोल रही थी, जो भी ABCD जो भी नाम, मेरे लिए प्रेयर मत कर फलाना, मेरे लिए प्रेयर मत कर फलाना, मेरे लिए प्रेयर मत कर। और वो चली गई। और मुझे पूरा समझ में आ रहा था कि ये मनगढ़ंत कहानी बताई जा रही है, सिर्फ इसको अपनी महिमा दिखानी थी। मेरे सामने फोन से बात हो रही थी, सामने नहीं थी वो मेरे। मतलब मुझे ये बताना था उस लेडी को, नंबर 1 को, कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। देखो वो दुष्ट आत्मा भी मेरा नाम लेके कह रही थी कि मेरे लिए प्रेयर मत कर, मेरे लिए प्रेयर मत कर। तो मेरा कहना ये है, अभी तो यीशु के बारे में पढ़ाया, यीशु की नकल पौलुस करता था। एक्ट्स का 16 चैप्टर पढ़िए, 16 से लेके 18 तक वर्ष पढ़िए। प्रेरितों के काम 16 चैप्टर 16 से लेके 18 तक पढ़िए। हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। और वो भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करते रहे, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उससे निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। अभी देखो यीशु ने भी यही किया था। दुष्ट आत्मा यीशु की महिमा कर रहा था, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो व्यक्ति महिमा कर रहा था। यीशु ने उसको डांट के निकाल दिया, क्योंकि हमें दुष्ट के मुंह से अपनी तारीफ भी नहीं सुननी है। यही चीज यहाँ पौलुस ने करी। पौलुस काफी दिन तक सहता रहा, लेकिन रोज रोज जब वो यही करती रही तो पौलुस ने फिर उसको डांट के निकाल दिया, क्योंकि उसको इविल स्पिरिट वाले के मुंह से उसके अंदर से बोल कौन रहा है? इविल बोल रहा है ना। भविष्यवाणी का आत्मा किसके पास है? इविल के पास है ना। वो भविष्यवाणी कर रहा है, पवित्र आत्मा करता है, और दुष्ट आत्मा उसकी नकल करता है, वो भी भविष्यवाणी करता है ना। आप जाओ तो पिंजरे से तोता निकल के आता है, एक चिट्ठी निकाल के देता है, हाथ देखते हैं, आपका चेहरा देख के यहाँ से बता। आजकल तो कितना चल गया। अरे मोबाइल नंबर से भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ऐड देखते हैं यूट्यूब पे, आपका मोबाइल नंबर ये है, ये गलत है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दो, ये अंक नहीं होने चाहिए। क्या क्या चल गया है शैतान के राज्य में। मतलब बुद्धि कैसे बांध रखी है। और वो टेस्टिमनीज देते हैं कि उनका मोबाइल नंबर ये था, मैंने उनको समझाया ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा रखो, फिर उनके जीवन में सब अच्छा होने लगा, उन्होंने मोबाइल नंबर चेंज किया। मतलब देख रहे बेवकूफी की चरम सीमा लांग गए। शैतान को भी मुंह से पसंद नहीं, शैतान के मुंह से जब बोली जा रही है तारीफ उसकी, तो पौलुस को पसंद नहीं है, यीशु को पसंद नहीं है, वो डांट रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रही थी, ये मुझे बता रहे थे कि इसके अंदर जो इविल स्पिरिट है, इसने मेरा नाम लेके बोला कि फलाने मेरे लिए प्रेयर मत कर, ओ मेरे लिए प्रेयर मत कर, और खुश हो रही थी। तो वहीं से जिसके पास आत्मा की, सही पवित्र आत्मा की इतनी सी भी परख होगी ना, वो समझ जाएगा कि पीछे कौन, इसके खुद के अंदर जेजेबेलिक स्पिरिट है। और ये इसमें भी क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में हुआ क्या,
सोल टाइज, प्राण का जोड़, प्राण का जोड़, प्राण का जोड़, मन एक दूसरे से लग गए। क्यों? क्योंकि उनको भी झूठे सपने दर्शन पसंद है, भविष्यवाणियां पसंद है, इनको भी पसंद है। तो एक बार एक कोई क्या अंकुर नरुलाई बोल रहे थे कि इतनी भीड़ में तुम लोग अपने जैसा साथी ढूंढ कैसे लेते हो? मतलब जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलने वाले से दोस्ती कर लेगा, जो झूठे सपने दर्शन देखता है, भविष्यवाणी करता है, वो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर लेगा, जो सच्चा है वो सच्चे से दोस्ती करेगा। तो कहता है इतनी भीड़ में तुम लोग अपने जैसा ढूंढ कैसे लेते हो? जिसका बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता वो बाइबल ना पढ़ने वाले से दोस्ती कर लेगा। कहता है कैसे तुम लोग ढूंढ लेते हो अपने जैसा? तो ये है, और फिर घर बैठ बैठ के खाना पीना आना जाना ये सब शुरू हो जाता है। तो ये है अनगॉडली। हम क्या देख रहे थे? अनगॉडली। तो ये सोल टाइज जो है ये अनगॉडली है, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज है और उनको लग रहा है कि हाँ हमको प्रभु का आत्मा चला रहा है, जबकि यहाँ चला कौन रहा है? क्योंकि आप खुश हो रहे हो, वो दुष्ट आत्मा, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने मुझे मनगढ़ंत कहानी ही सुनाई हो, या हो सकता है उस आत्मा ने अंदर इविल स्पिरिट ने बोला हो कि मेरे लिए प्रेयर मत कर। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, बट दोनों सूरतों में बात यह मनगढ़ंत कहानी सुनाई तो भी इसके अंदर थी महिमा की भूख, यहाँ महिमा की भूख थी। और अगर उस इविल स्पिरिट ने बोला तो भी बात यह थी कि महिमा की भूख थी कि तुम दुष्ट आत्मा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही हो। भाई सही बात है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, अभी हमने बताया था कि कर्नाटक में थे तो एक केस आया था हमारे एयरफोर्स का, तो वो लेडी मतलब जेंट्स की आवाज में चिल्लाती थी जब हम उसको चर्च लेके गए, और फिर चर्च में जब खत्म होती थी उसके बाद पास्टर के पापा और हम लोग सब मिलके जब प्रेयर करते थे तो ऐसे आंखें चढ़ा के और भारी भरकम पुरुष की आवाज में बोलती थी, मुझे तो ऐसे देख लूंगा तुमको, मुझे तो खास तौर से ऐसे बोलती थी। तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? नहीं, गुस्से से भर जाना चाहिए कि तेरी औकात है, तू क्या मुझे देखेगा, देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा तुम सबको, नहीं निकलूंगा। जेंट्स की आवाज में बोलता था उस लेडी के अंदर से। तो क्या है दुष्ट आत्मा? और एक दिन में नहीं निकला था, महीनों लग गए थे भैया निकालने में। इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि विजेता यीशु है, ये भी याद रखो। डरना भी नहीं है, दोनों चीजें हैं। बुद्धि का आत्मा मांगो इन अंतिम दिनों में। हमें पता ही नहीं होता जेजेबेलिक स्पिरिट क्या करती है कि जिनको लाती है चर्च में उनके ऊपर अपना अधिकार जमा के रखती है, उनको छोड़ती नहीं अपनी पकड़ से, या फिर क्या करती है कि चर्च में ही किसी को ढूंढ लेती है और फिर उसको झूठे सपने दर्शन बताती है और फिर उसको अपने कब्जे में रखती है। वो लोग जिनका बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता वो फंस जाएंगे, उसके धोखे में फंस जाते हैं और फंस जाएंगे भी आगे भी। अभी एक अनुष्का शर्मा का एक मैंने देखा था, बहुत पहले क्लिप देखा था, सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में बोल रही थी। उसने कई जगह बोला है कि हमें ये चीजें क्यों बताने, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता है कि ये हम कुछ गलत कर रहे हैं। जब हम जेंटाइल होते हैं, जब हम वचन को नहीं जानते हैं, कि उसके घर में कछुआ था, कांच के कछुए वगैरह रहते हैं ना, शो पीस, वो हमें नहीं रखने अपने घर में, पर लोगों के घरों में रहते हैं, शो पीस रहते हैं। तो उसके अंदर उसकी मम्मी ने विश लिख के डाल दी कि यशराज बैनर के अंदर में मेरी लड़की को हीरोइन का कोई रोल ऑफर हो करके, और बोली फिर ऑफर हो गया। तो मेरी मम्मी ने वो खोल के दिखाया कछुए का मुंह या पेट जो भी था उसमें, ऐसे कि देखो ये विश रखी थी मैंने लिख के। तो बोली विश लिख के रखते हैं, वो पूरी होती है और फिर पूरी हो जाए तो हटा दो। दिस इज ऑल्सो विचक्राफ्ट। पता ही नहीं है लोगों को। मछली को यूं ही दाना खिलाते हो वो ठीक है, किसी भी जीव जंतु को आप खाना खिला रहे हो वो ठीक है, लेकिन गाय को रोटी लेके जाते हो, पैर छू रहे हो, कर रहे हो, तो वो गलत हो गया। हाँ भाई, रोटी फेंकने से अच्छा किसी कुत्ते को या किसी गाय को, किसी जानवर को एक साफ शुद्ध घर की रोटी आपने दे दी, वो अलग चीज हो गई। पर उसमें अगर आपने इमोशन मिक्स कर दिए तो फिर वो खतरनाक है। और कुछ लोग मछली के साथ कैसे विचक्राफ्ट होता है, आटे की गोली के अंदर पर्ची किसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ विचक्राफ्ट करना है, नाम के साथ वो लिख देते हैं कि इसका क्या बुरा करना है, और उस पर्ची को मोड़ के उस आटे की गोली के अंदर बना के और मछली के मुंह में डालते हैं। इट बिकम विचक्राफ्ट, तब ये विचक्राफ्ट हो जाता है। पता ही नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं लोग इतने शैतान ने। यही मैं कल से परसों से इस टॉपिक पे सोच रही हूँ, तो मैं यही सोच रही हूँ कि इतना ज्यादा बुद्धि को, इंसानों की बुद्धि को बंद कर दिया है, अंधा कर दिया है कि उन्हें सही गलत समझ में नहीं आता। उनको लगता है इसमें क्या गलत है, हम किसी बाबा के पास थोड़ी गए, हमने कोई पूजा पाठ थोड़ी किया, हमने ऐसे पर्ची लिखी, आटे की गोली बनाई और उसके मुंह में डाल दी। सिंपल, तुम मछली को जाके नदी में या समुद्र में दाना खिला रहे हो, दैट इज ओके, लेकिन तुम अगर उसमें पर्ची लपेट के और डाल रहे हो तो ये होता है सोल टाइज, जो बहुत ही गलत जुड़ जाता है। और कई बार पाप में ऐसे लोग फंस जाते हैं, फिर वो जेजेबेलिक स्पिरिट पाप से निकलने नहीं देती। वो पाप को सही करके, ठहरा के, ईज करके बताएगी कि नहीं कुछ नहीं होता, नहीं
नहीं हम दोनों शादी कर लेंगे, नहीं हम उनको छोड़ देंगे, तुम्हारा उनको छोड़ देना और हम शादी कर लेंगे। कितना कितना पास्टर समझाता है कि भैया नाश हो जाएगा आत्मा, बहाने एक से एक बहाने कि नहीं नहीं कोई और देखने वाला नहीं है, कोई और करने वाला नहीं है, फिर क्या करना, उन्होंने बहुत ध्यान दिया ये। अरे बाबा बहाने तो 100 दे देगा शैतान, पाप नहीं छोड़ने देती जेजेबेल स्पिरिट जिनके अंदर घुस जाती है। हमें बहुत अलर्ट रहना है, सोल टाइज से भी हमें बहुत अलर्ट रहना है। हम कहते हैं हमें यीशु पे भरोसा है, लेकिन यीशु हम में से कितनों पे भरोसा करता है? अयूब के लिए उसने बोला था कि शैतान तक को चैलेंज कर दिया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा चैलेंज आए आपके ऊपर अयूब के जैसा, लेकिन यीशु जिस पे भरोसा करेगा उसको ही अपने काम सौंपेगा। हम खुद अपनी ह्यूमन स्पिरिट में आके आगे बढ़ के काम ले लेते हैं। हमको बाइबल का ABCD भी गहराई से पता नहीं हुआ, हमें उसकी डीप नॉलेज आत्मा के स्पिरिट के लेवल्स पता नहीं हुए और हम कूद पड़े कि नहीं हम भी बोलेंगे वचन, हम भी करेंगे सेवा, हम भी करेंगे। हमें डीप कुछ मालूम ही नहीं लेकिन हम कर रहे हैं, तो वहां पे किसका काम होगा? है ना, किसका काम होगा? फिर हमने मर्जी यीशु की पूछी नहीं और बाइबल भी ठीक से समझी नहीं, पढ़ी भी नहीं ठीक से एक बार भी, और हमने आत्मिक लेवल को नहीं समझा, डेप्थ नहीं समझी, आत्मा की गहराइयां नहीं समझी और हम कूद पड़े। वो क्या है? वो जेजेबेल है जो महिमा की भूख डालती है उन इंसानों के अंदर, और उनकी बुद्धि ऐसी बंद है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको आप समझाने जाओगे तो आपको ही बुरा बोलेंगे। और शैतान, मैंने बताया था एक और मोटा सा पॉइंट कि शैतान हमेशा प्रभु की नकल करता है। कैसे करता है? इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज की दुनिया में देखने को मिलता है। परमेश्वर ने जब नूह के समय जल प्रलय लाया था और उसके बाद जब जल प्रलय का अंत किया था, तो प्रभु ने एक प्रॉमिस करके आसमान में एक साइन ठहराया था, रेनबो बनाया था कि जब जब मैं बारिश बहुत लाऊंगा तब तब ये रेनबो अपने आप से आप आएगा और मैं इस रेनबो को देख के फिर बारिश नहीं करूंगा, घटा दूंगा जल को, उतना नहीं बरसाऊंगा कि ये पृथ्वी जल से डूब जाए। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। इस बार तो आग बरसेगी ऊपर से, प्रकाशित वाक्य में लिखा अब तो आग से शुद्ध करने वाला अंत के दिनों में। तो वो उसमें तो अभी टाइम है, लेकिन हाँ अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं, ये जान के रखिए, इसलिए हम उठा लिए जाएं वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आज जो LGBT के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की नकल करता है शैतान। क्या कर रहे हैं? कभी उनके झंडे को देखा है? इजराइल तो गढ़ बन गया है LGBT का, हेड ऑफिस है वहां। सोचो, पाप का हेड ऑफिस इजराइल में हो गया है। इससे बड़ी और क्या आपको साइन चाहिए कि अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं। रेनबो को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी बाइबल में क्या लिखा है इसका नाम? प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में लिखा है ये नाम। वही सीखते चले आए, मसीह में आके भी सालों गुजर गए, अभी वही नाम ले रहे हैं, जो कि गलत है, सरासर गलत है। बाइबल में मेघ धनुष लिखा है। मेघ मतलब बादल, बादल का धनुष, मेघ धनुष। तो LGBT के झंडे पे मेघ धनुष बना है। नकल कैसे करता है? कैसे नकल करता है? ऐसे करता है। परमेश्वर के एक जन ने कोई काम किया, कोई भविष्यवाणी की, तो वो दूसरा भी वही नकल करेगा। जेजेबेल के स्पिरिट वाला जो शैतानी स्पिरिट से ग्रसित है वो भी वही नकल करेगा। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी है। सोल टाइज और ये जो चीजें हैं ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। मछली को खाना खिला दिया, इन चीजों से हमें बड़ा सावधान रहना है। और वचन जब पढ़ते तो एक एक नाम, एक एक बात, एक एक एक्शन ध्यान से पढ़ो।